अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोड ऑफ पेमेंट्स के हवाले से कि जब भी आपने कोई पेमेंट करनी है या पेमेंट रिसीव करनी है तो उसके लिए सबसे सिक्योर कौन से तरीक़ाकार हैं जिससे आप अपनी परेशानी कम कर सकते हैं और लिटिगेशन से बच सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं पे ऑर्डर को कि जो चेक के बिल्कुल कंपैरेटिवली बैंक ट्रांजैक्शन में सबसे सेफ पेमेंट मेथड है। दोस्तों ये चेक की तरह नहीं बल्कि बैंक का एक प्रिंटेड फॉर्म होता है, उसको अमूमन डिमांड ड्राफ्ट या सीटीआर भी बोला जाता है और उस पे ऑर्डर पर कस्टमर के साइन नहीं होते बल्कि उस पर बैंक के दो ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साइन होते हैं जो ये वेरीफाई करके देते हैं कि ये रकम इस अकाउंट होल्डर या कस्टमर के अकाउंट में मौजूद है और ये रकम इस पे ऑर्डर के तहत आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और इस पे ऑर्डर की जो लिमिटेशन या मुद्दत है ये 6 महीने तक होती है, यानी कि वो विद इन 6 मंथ आप इस पे ऑर्डर को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा कर रकम ले सकते हैं। दोस्तों ये चेक से बिल्कुल डिफरेंट होता है क्योंकि ये जिस लम्हे जारी होता है समझें कि इसी लम्हे कस्टमर के अकाउंट से रकम डिडक्ट होगी है और वो रकम बैंक के जो एक जनरल लेजर अकाउंट होता है, जो बैंक का अपना एक इंटरनल अकाउंट होता है, और जो ही वो पे ऑर्डर इस बैंक में पहुंचता है किसी दूसरे बैंक से होकर, तो ये बैंक उसी जनरल लेजर अकाउंट से रकम निकाल कर उस शख्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है जिसके नाम का पे ऑर्डर होता है। और इस पे ऑर्डर में चेक के कंपैरेटिवली बिल्कुल 0% फ्रॉड के चांसेस होते हैं क्योंकि चेक बिल्कुल सेफ़ नहीं होता। क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी एक बंदा आपको चेक दे देता है और आप उसको अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाते हैं, चूँकि 2 दिन तकरीबन लग जाते हैं उस बैंक से यहाँ पर बैंक में पहुँचते हुए, और जो ही वो चेक आपको दिया है उसी लम्हे उसने 2 घंटे के बाद फ़र्ज़ किया उस चेक देने वाले ने रकम डिडक्ट करवा ली और जब आपका चेक वहाँ पर पहुँचेगा 2 दिन के बाद तो वो डिसऑनर हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई लेन देन करें तो चेक की बजाय पे ऑर्डर लें, उससे आपकी तमाम परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो चेक वाला मामला है ये बड़ा अनसर्टेन और गैर यकीनी होता है और उसमें चूँकि ख़तरा ही रहता है कि पता नहीं इन कैश होगा नहीं होगा। मेजॉरिटी केसेस में फ्रॉड करने वाले चेक इसी तरह बंदे को दे देते हैं और अगला बंदा भी मुतमिन हो जाता है कि मैंने चेक ले ली, जबकि उस चेक की वजह से अच्छी खासी ज़लालत और परेशानी का सामना होता है उस बंदे के साथ। तो जब भी दोस्तों आपने मोड ऑफ पेमेंट को सिलेक्ट करना है तो चेक की बजाय आप पे ऑर्डर को ऑप्ट करें, उसकी वजह से आप सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ जो दूसरा तरीका है बैंक से पेमेंट करने के लिए, वो उसमें दो मेथड्स हैं जो कि अमूमन जनरल पब्लिक को नहीं पता कि वो किस तरह उनका ऑपरेशन होता है। उसमें पहला ये ओटीसी है और दूसरा है आरटीजीएस। हम डिस्कस करते हैं पहले ओटीसी को। ओटीसी की दोस्तों जो लिमिट है वो 5 मिलियन है, यानी 50 लाख रुपए तक आप ओटीसी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो रकम विद इन 5 सेकंड आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके लिए करना सिंपली ये है कि एक चेक बनाना पड़ता है, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है और कस्टमर का उस बैंक में जाना ज़रूरी होता है और जो ही बैंक से स्लिप मिलती है उस बंदे को और साथ ही उसके अकाउंट में ये रकम ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इस बैंक में आपका अकाउंट भी हो। किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो उसका 24 डिजिट IBAN नंबर जो है वो आप देंगे तो वो विद इन 5 सेकंड आपके अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके साथ दोस्तों जो दूसरा मेथड है वो है आरटीजीएस और ये भी इंतहाई सेफेस्ट पेमेंट मेथड है जिसमें चाहे कितनी बड़ी रकम हो, करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, इवन 1 अरब रुपए या इससे भी ज़्यादा जितनी भी रकम है इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, वो 1 घंटे में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके लिए सिंपली वही तरीका है कि कस्टमर का बैंक में जाना लाजमी होगा और वो चेक के साथ वो एक फॉर्म फिल करेगा और बैंक मैनेजर अपने हेड ऑफिस को इंटीमेट करेगा और जब ये ट्रांजैक्शन रूट हो जाएगी तो वो हेड ऑफिस से हेड ऑफिस इस कस्टमर के बैंक अकाउंट में जो दूसरा बंदा है उसको चेक जिसको दिया जा रहा है उसके अकाउंट में विद इन 1 आवर ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये भी सेफेस्ट मेथड है पेमेंट का।
تو دوستو جب بھی آپ نے کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنی ہو، کوئی بھی پیمنٹ کرنی ہو یا لینی ہو، تو پھر آپ چیک کی بجائے یہ جو میتھڈز ہیں پیمنٹ کے، ان کو یوز کریں تاکہ آپ کے درمیان معاملات بہتر انداز سے چل سکیں اور کوئی ڈسپیوٹ رائز نہ ہو۔ دوستو بینکنگ لا کے حوالے سے کوئی بھی اسسٹنس چاہیے تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔